आज हम लोग देखेंगे ट्रस और फ्रेम्स के बारे में। ठीक है, ट्रस क्या है, फ्रेम क्या है, इसका एनालिसिस देखेंगे। और इन मेंबर्स में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेन चीज़ तो वही है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। और हाँ, तो इससे पहले कि ट्रस और फ्रेम स्टार्ट हो, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स का एक असेंबली होता है जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो। मतलब स्ट्रक्चर इज एन असेंबली ऑफ several members connected together such that these members do not have any relative motion between them। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, तो जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ये देखो, ये बहुत सारे मेंबर्स, मेंबर 1 2 3 आपस में कनेक्टेड, और इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रक्चर का। ठीक है, और मशीन क्या होता है, ऑन द अदर हैंड मशीन होता है कि वो भी क्या होगा कि इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेंबर्स कनेक्टेड टुगेदर, लेकिन उनके मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो यही होता है स्ट्रक्चर और मशीन के बीच में बेसिक डिफरेंस, कि मशीन के मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा क्योंकि पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन आ जाएगा। पर स्ट्रक्चर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। स्ट्रक्चर का एग्जांपल जो ब्रिज है, जितने भी कॉलम्स लगे हुए हैं, पिलर्स है, ये सब स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। वहीं पे मशीन तो मशीन है। मशीन को जब रनिंग कंडीशन में हम लोग रख रहे हैं तो वो मशीन है, लेकिन जब ऑफ कर देंगे तो उनके मेंबर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो मशीन विल ऑल्सो बिकम अ स्ट्रक्चर इन द विदाउट रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का बहुत सारा एग्जांपल है। एयरपोर्ट में जो हम लोग देखते हैं या रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, ऊपर में जो रूफ जो रहता है उसका, वो है स्ट्रक्चर का एग्जांपल। ब्रिजेज हो गए। अब स्ट्रक्चर दो तरह से क्लासिफाइड है, ट्रस और फ्रेम। ठीक है, अब इन दोनों का ऐसे हम देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा मेंबर ट्रस, कौन सा स्ट्रक्चर जो है ट्रस है, फ्रेम होगा। ठीक है, तो उनके लिए हम कुछ डिफरेंस, ऐसे देखने से दोनों सिमिलर टाइप के लगेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों के एनालिसिस के बीच का डिफरेंस। एनालिसिस मतलब दोनों के बीच, दोनों के मेंबर्स में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो वहाँ पर डिफरेंस आता है। ठीक है, ट्रस में अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है, फ्रेम में अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो ट्रस में क्या होता है कि सभी मेंबर स्ट्रेट होते हैं, फ्रेम में ऐसा नहीं होता है, सभी मेंबर स्ट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन होता है। यहाँ एंड पर, एंड से एंड कनेक्टेड होता है, मेंबर्स आर ओनली कनेक्टेड एट एंड्स। ठीक है, यहाँ पर मेंबर्स बीच में भी जुड़े रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंड टू एंड कनेक्शन है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे बीच में कनेक्शन हो जाए तो ये फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, एंड से एंड, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड है। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ जॉइंट्स पर आएगा, जैसे ये जॉइंट हो गया, यहीं पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा। ठीक है, ट्रस के केस में यहाँ पर क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्ट ऑन मेंबर, मेंबर पर भी एक्सटर्नल फोर्स आ सकता है, इस वाले मेंबर पे भी एक्सटर्नल फोर्स आ सकता है, लेकिन ट्रस के केस में जॉइंट्स पर एक्सटर्नल फोर्स आएगा। और सबसे मेजर डिफरेंस है कि ट्रस के केस में मेंबर्स मस्ट बी टू फोर्स मेंबर, और फ्रेम के केस में कि एटलीस्ट एक मेंबर तो मल्टी फोर्स मेंबर होना चाहिए। मतलब एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो होना चाहिए। अब ये टू फोर्स मेंबर और मल्टी फोर्स मेंबर क्या होता है। जैसे ये देखो, टू फोर्स मेंबर नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ दो फोर्स आएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक रॉड है। ठीक है, रॉड या कोई भी मेंबर है। ठीक है, अब इसमें एक स्ट्रेट रॉड है, तो इसमें इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दो फोर्स आने पड़ेंगे। ठीक है, और वो दो फोर्स कैसा होगा, अगर ये ऐसे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, तो वो तो एक कपल बना लेगा ना, मतलब ये घूमने लग जाएगा।
तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस मेंबर के लेंथ के अलोंग यानी ये एक्सिस के अलोंग ही फोर्स आ सकता है, तभी जा कर के ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो सकता है। तो टू फोर्स मेंबर के लिए जो कंडीशन है कि मेंबर्स जो है स्ट्रेट होना चाहिए और फोर्स जो है एंड्स के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे देखो ये चूंकि ये मेंबर स्ट्रेट भी है लेकिन बीच में फोर्स आने के कारण यहाँ पर ये टू फोर्स मेंबर नहीं रहा, मतलब यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, ठीक है, ये सब फोर्स एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। या फिर अगर मेंबर स्ट्रेट ही नहीं है तो जैसे ये मेंबर स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये सी शेप्ड या एल शेप्ड मेंबर है, तो यहाँ पर एंड्स पर देखो ये दो फोर्स एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये मल्टी फोर्स मेंबर बन गया, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अगर ये दोनों फोर्स ही रहेगा तो ये एक कपल बना लेगा, ठीक है। तो ये और ये फोर्स सिर्फ रहा तो ये कपल फॉर्म कर लेगा, इसीलिए इस मल्टी फोर्स में यहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्सेस का आना ज़रूरी है ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो टू फोर्स मेंबर रहने के लिए मेंबर्स को स्ट्रेट होना पड़ेगा और बीच में कोई फोर्स ना आए, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट है लेकिन बीच में फोर्स आ गया तो इसकी वजह से मल्टी फोर्स मेंबर बन गया, ठीक है। बाकी ये देखो ये ट्रस का एग्जांपल है, सबसे सिंपल ट्रस, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स देखो एंड पर आ रहा है, मेंबर्स बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे और फोर्स जो है एंड पर लग रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रस जो ब्रिजेस वगैरह में देखने को मिलते हैं उसका ये एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स, मतलब हम लोग को मेन उद्देश्य यही है कि इन मेंबर्स में फोर्स निकालना, ठीक है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इन मेंबर्स में फोर्स निकालना। तो उसके लिए दो मेथड है, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शंस, ठीक है। तो मेथड ऑफ जॉइंट से स्टार्ट करते हैं।